तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Who among the following is known for the discovery of cell in 1665? तो 1665 में सेल की खोज, सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा करी गई थी? आपसे व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है, तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी सेल की। ये जो वीडियो रहेगी इसमें हम जनरल साइंस के और जीएसजी के दोनों पार्ट के जो क्वेश्चन है उनको एक साथ कवर कर रहे हैं और आपको लगातार इसी तरीके की वीडियोस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं इनके द्वारा किस चीज की खोज करी गई इसको देखते हैं और साथ ही साथ सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। तो बाकी जो 3 हैं इनके द्वारा किस किस चीजों की खोज करी गई, तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है इनके द्वारा ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उनकी खोज करी गई। अल्फ्रेड बी नोबल रहेंगे, इनके द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई। अब आप यहाँ पे नोबल पढ़ रहे हैं, नोबल क्या है? तो नोबल प्राइज जो दिया जाता है वो अल्फ्रेड बी नोबल के नाम पे ही रखा गया है। कौन सी कंट्री से रहेंगे? तो ये स्वीडन कंट्री से रहेंगे और स्वीडन ही नोबल प्राइज को प्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेडरिक बेंटिक जो हमारा चौथा ऑप्शन था, इनके द्वारा किस चीज की खोज करी गई? तो इन्होंने इंसुलिन की खोज करी थी, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन रहती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सेल की बात करी गई है, तो सेल को देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स रहेंगे सेल के, उनको करते हैं कवर। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोला जाता है? सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है स्टडी की सेल की। अलग अलग सेल्स की, अलग अलग चीजों की स्टडी को क्या बोला जाता है? ये टॉपिक भी एक अलग टॉपिक रहता है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट सेल रहेगा। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? तो नर्व सेल जो होता है ये सबसे लंबा सेल होता है। सेल 2 टाइप में होते हैं, 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस जो होता है सेल का, वो किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है सेल का। आउटर जो लेयर होती है, जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, उसको क्या बोला जाता है? उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सेल की, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ जो प्लांट सेल होते हैं दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। किसको सुसाइड बैग बोला जाता है सेल्स का? तो वो बोला जाता है लाइजोसोम्स को। ये कुछ सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन सेल से बनते हैं वो हम आगे जो हमारी वीडियोस होंगी उनमें कवर करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है एक सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022? तो 2022 में जो रणजी ट्रॉफी हुई है वो किसके द्वारा जीती गई? कौन सी स्टेट ने टाइटल को जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता गया है 2022 का। यहाँ पे जो बात हुई है हमारी हुई है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो जो स्पोर्ट्स हुए हैं अभी 2022 के, उनको कवर करते हैं। अगर स्पोर्ट्स में बात करी जाए तो संतोष ट्रॉफी हुआ है अभी 2022 में। ये किसके द्वारा जीता गया? केरला के द्वारा जीता गया है और ये केरला का 7वां टाइटल है जो कि इन्होंने जीता है। संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो फुटबॉल का ये टूर्नामेंट होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इंडिया से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 32nd थॉमस कप हुआ है 2022 का, ये इंडिया ने जीता है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला टाइटल ये रहेगा। दूसरी रैंक किसकी रही है? तो इंडोनेशिया को हरा के भारत ने इस टाइटल को जीता है। इंडोनेशिया काफी बार थॉमस कप को ऑलरेडी जीत चुका है। अब जो थॉमस कप हुआ है ये होस्ट किसके द्वारा करा गया? कौन सी कंट्री में हुआ? तो थाईलैंड में इसको होस्ट किया गया। और ये पुरुषों का, जो मेंस होते हैं, उनका बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट होता है। अब फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 में कहां पे होगा? कौन सी कंट्री में होस्ट करा जाएगा? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों कंट्री मिलकर 2026 में 2026 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगी। अभी 2022 का जो चल रहा है, जो आपका एंड में होगा फीफा वर्ल्ड कप, वो कहां पे ऑर्गेनाइज होगा? तो वो कतर में ऑर्गेनाइज होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, जो पीछे आपके एग्जाम्स हुए थे उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगर मेंस हॉकी एशिया कप की बात करी जाए 2022 की, तो ये साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया है और 3rd रैंक रही है इंडिया की। इंडिया की रैंक आपसे पूछी जाती है। इंडिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साउथ कोरिया ने गोल्ड मेडल जीता है। होस्ट किसके द्वारा करा गया? तो ये इंडोनेशिया कंट्री के द्वारा होस्ट करा गया था। आईपीएल भी टूर्नामेंट है, वो भी हमारे हो चुके हैं। 15वें आईपीएल का टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था 2022 का, जो कि गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया। और गुजरात टाइटंस ने पहली बार एंट्री ली थी 2022 में और इन्होंने ये टाइटल जीत लिया है। लखनऊ की टीम जो है उन्होंने भी पहली बार एंट्री ली थी। तो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये दोनों नई टीम थी आईपीएल में 2022 में।
अब आईपीएल 2022 में जो ऑरेंज कैप रहा वो किसके पास रहा, तो जॉस बटलर के पास रहा। इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा रन बना के ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया। और जो पर्पल कैप है वो रहा है युजवेंद्र चहल के नाम, जो इंडिया के एक बॉलर रहेंगे और इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं 2022 आईपीएल में, 27 विकेट्स इनके द्वारा लिए गए और इनको पर्पल कैप सम्मानित किया गया। स्पॉन्सर कौन रहा है आईपीएल 2022 का, तो वो टाटा के द्वारा स्पॉन्सरशिप ली गई है। पहले वीवो के पास थी, अब वो टाटा के पास शिफ्ट हो चुकी है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, तो जॉस बटलर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। आईपीएल के सबसे ज्यादा इन्होंने रन बनाए हैं। 2008 में जो पहला आईपीएल हुआ था, फर्स्ट आईपीएल हुआ था आपका 2008 में, और ये जीता गया था आपका राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। ये आपको नाम जो है ध्यान रखना है। फिर आईआईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ है 2022 का, अगर इसकी बात करी जाए तो ये इंडिया के द्वारा जीता गया है। इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं और जो पहली रैंक इंडिया की रही है और जो दूसरी रैंक रही है, इनमें जो टोटल जो विन जो करे गए हैं, जो मेडल जीते गए हैं, उनमें काफी ज्यादा फर्क है। इंडिया ने मतलब एक काफी अच्छी जीत हासिल करी है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इंडिया के द्वारा 33 मेडल जीते गए हैं, 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। सेकेंड रैंक रही है इटली की। फ्रेंच ओपन की बात करी जाए तो फ्रेंच ओपन जो जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है, स्पेन के एक प्लेयर हैं, और फीमेल में जीता गया है इगा स्विटेक के द्वारा, जो कि एक पोलैंड की प्लेयर रहेंगी। तो इतने स्पोर्ट्स हमने कवर करे हैं। और ये जो टॉपिक्स रहते हैं, इस टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पे, HVS स्टडीज 2.0 हमारा चैनल है, उस पे हर एक टॉपिक की स्पोर्ट्स, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा सेल से रिलेटेड, उसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो स्पोर्ट करंट अफेयर से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का हमारा लिंक प्रोवाइड कराया गया है, आप उस चैनल को जरूर विजिट कर लें। उस पर आपको हर एक टॉपिक की, जिस भी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उस टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम। फुटबॉल टीम में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं। जो आपका ग्रुप डी का पिछले साल जो पहले एग्जाम हुआ था, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, लास्ट जो एडिशन हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो फुटबॉल जो टीम होती है उसमें कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 प्लेयर होते हैं फुटबॉल की एक टीम में। अब जो प्लेयर्स होते हैं टीम में, उनकी हम बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट गेम्स होते हैं उनकी, तो बास्केटबॉल जो गेम होता है इसमें टोटल 5 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। बेसबॉल में होते हैं एक टीम में 9 प्लेयर। क्रिकेट की आप सबको पता है, क्रिकेट में एक टीम में 11 प्लेयर्स खेलते हैं। हॉकी में कितने खेलते हैं, 11 प्लेयर्स। तो 3 आपके हो गए, एक तो क्रिकेट हो गया, एक हॉकी हो गया, और एक आपका हो गया फुटबॉल। ये 3 जो टूर्नामेंट होते हैं, जो 3 जो ये गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, इनमें आपके 11 प्लेयर्स होते हैं। पोलो की अगर बात करी जाए तो पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन अगर आपसे वहीं वाटर पोलो पूछ लिया जाए तो वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स होते हैं, 3 प्लेयर एक्स्ट्रा होते हैं वाटर पोलो में। अगर कबड्डी की बात करी जाए तो कबड्डी में भी 7 प्लेयर्स होते हैं। खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी में कितने होते हैं, तो रग्बी में 15 प्लेयर्स होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो रग्बी में सबसे ज्यादा प्लेयर हैं, तो रग्बी जो फुटबॉल होता है उसमें 15 प्लेयर्स जो होते हैं वो एक टीम में खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं करंट अफेयर जो है 2022 का, जनवरी से लेके जुलाई तक का, 2022 का जनवरी से जुलाई तक का टोटल 7 महीने हो गए। सातों के सातों महीने के कंबाइन करके एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। एग्जाम्स में करंट अफेयर के 2022 के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इसकी बात करी जाए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हैं जनवरी से जुलाई तक के, वो सारे आपको इसमें कवर कराए गए हैं। 1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में मिलेंगे। इसमें आपको जो 7 के 7 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई तक के सारे महीने के करंट अफेयर प्रोवाइड कराए गए हैं। अलग अलग प्रोवाइड कराया गया है, आपको लेवल रहेगा। और ये जो ई बुक रहेगी ये अवेलेबल है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये प्रोवाइड कराई गई है। तो आप दोनों जो भी आप लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप एक बार जरूर ट्राई करें, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं, लिंक रहेगा वहां पे, आपको वहां पे जाके आपको बाय कर लेना है। अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली जाके मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हेल्ड इन, तो 2022 में जो फोर्थ एडिशन हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये कहां पे ऑर्गेनाइज करा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में ऑर्गेनाइज करा गया है चौथा एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अगर फोर्थ एडिशन की बात करी जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो पहले 2021 में होना था, लेकिन 2021 में कोरोना वायरस की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया 2022 के लिए। हरियाणा स्टेट ने इसको पोस्टपोन कर दिया था। अब अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करी जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को देख लेते हैं। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था पीछे एक बार एग्जाम में, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। जो पहला एडिशन हुआ है वो 2018 में हुआ है, दिल्ली ने ऑर्गेनाइज करा था। दूसरा एडिशन हुआ है 2019 में, वो कहां पे हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में। थर्ड एडिशन हुआ था आपका 2020 में गुवाहाटी आसाम में, और जो फोर्थ एडिशन था वो आपका 2021 में होना था, पोस्टपोन्ड हो गया 2022 के लिए, और ये हुआ है आपका पंचकुला हरियाणा में। इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट पूछ लिया जाता है, तो मैस्कॉट था धाकड़। धाकड़ मैस्कॉट था फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2022 का। हरियाणा के द्वारा इस टूर्नामेंट को जीत लिया गया। हरियाणा ने फोर्थ एडिशन जीत लिया है खेलो इंडिया गेम्स का, और हरियाणा ने 137 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें 52 गोल्ड हैं, 39 सिल्वर हैं और 46 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। अब जो पांचवा एडिशन है 2022 में जो होना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो आपका भोपाल मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा। इन विच ईयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस, तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1922। 1922 में हुआ था आपका चौरी चौरा इंसिडेंट। जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो 1922 में हुआ था। यहाँ पे मूवमेंट या फिर जो इवेंट्स होती हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन गया है, तो कुछ मूवमेंट इंपॉर्टेंट या इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो मूवमेंट हुआ था, जो कि महात्मा गांधी 1950 में इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, इसीलिए हम 9 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं? एनआरआई डे, क्योंकि महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। उनके बाद उनका जो पहला सत्याग्रह था, जो उनका पहला मूवमेंट था, वो था चंपारण मूवमेंट। कब हुआ था? 1917 में ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर अगर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करी जाए तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, महात्मा गांधी से ही रिलेटेड रहेगा। 1930 में इसको गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ककोरी ट्रेन एक्शन, अब इसका नाम यूपी गवर्नमेंट ने ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इससे पहले इसका नाम क्या था? तो ककोरी ट्रेन रॉबरी, इससे पहले इसका नाम था। 1925 में ये जो हुआ था एक्शन, ये लिया गया था। होम रूल मूवमेंट जो था ये 1916 में लाया गया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसको लॉन्च किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। भूदान मूवमेंट इंपॉर्टेंट रहता है, 1951 में विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था। ये तीन आपको एक साथ याद रखने हैं, तीनों के ईयर सेम होते हैं, एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। तो रॉलेट एक्ट लाया गया था, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ये तीनों आपके हुए थे 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट भी लाया गया था, जलियांवाला बाग मैसकर भी हुआ था और खिलाफत मूवमेंट भी आपका लॉन्च हुआ था। फिर आता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ था उसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। 1931 में साइन किया गया था। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन चुने गए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। अभी 2022 की हाल ही की आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करी जाए दिल्ली के, वो विनय कुमार सक्सेना चुने गए हैं। अब यहाँ पे बात हुई हमारी दिल्ली की, तो दिल्ली को एक बार देख लेते हैं। दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था 1956 में। नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी है दिल्ली 1 फरवरी 1992 को। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 11 दिल्ली में। लेफ्टिनेंट गवर्नर है करंट टाइम में विनय कुमार सक्सेना। हाल ही की अपॉइंटमेंट जो हमारा क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान रहेंगे। एग्जाम में CHSL के 5 से 6 बार पूछा गया आपके, और जो भगवंत मान है वो भी आम आदमी पार्टी से ही आपके रहेंगे। नए चीफ सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं दिल्ली के? न्यू अपॉइंटमेंट रहेगा, ये भी नरेश कुमार रहेंगे। पुलिस कमिश्नर कौन है दिल्ली के? पीछे एग्जाम में पूछा गया था, राकेश अस्थाना रहेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी से ही रहेंगे। लेजिस्लेचर की अगर बात करी जाए तो यूनिकैमरल है, 70 सीट्स रहती है यहाँ पे। राज्यसभा में 3 सीट हैं दिल्ली की और लोकसभा में 7 सीट हैं दिल्ली की। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, कुतुब मीनार रहेगा, रेड फोर्ट रहेगा, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह रहेगा, लोधी गार्डन और लोटस टेम्पल, ये सब आपके कहाँ लोकेटेड है? ये सब आपके दिल्ली में लोकेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर
वॉज द बैटल ऑफ चंदेरी फॉट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में जो बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी गई थी वो कौन से साल में लड़ी गई थी। अब आपको पता होगा कि हिंदुस्तान जो बाबर आया था वो कौन से साल में आया था, तो 1526 में बाबर इंडिया में आया था और 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की। तो इन 4 साल में से जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 4 साल के बीच में तो आपका आंसर हो जाएगा 1528 में बाबर के द्वारा मेदिनी राय को बैटल ऑफ चंदेरी में हरा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि आपसे पूछा गया है। अब अगर हम बात करी जाए यहाँ पे मुगल एम्पायर की, तो मुगल एम्पायर की स्थापना बाबर के द्वारा करी गई 1526 में। जो भी बैटल्स मुगल एम्पायर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं हम उनको देख लेते हैं। तो मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से 1857 रहता है। जो पहली बैटल लड़ी गई थी पानीपत की वो आपसे पूछी जाती 1526 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया था और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कर दी थी मुगल एम्पायर की। फिर बैटल ऑफ खनवा को लड़ा गया था 1527 में, जिसमें बाबर के द्वारा राणा संगा ऑफ मेवाड़ और उनके अलाइज जो थे उनको हरा दिया था। फिर बैटल ऑफ घाघरा से पहले जो हमारा क्वेश्चन था चंदेरी वाला वो लड़ी गई थी 1528 में। फिर बैटल ऑफ घाघरा लड़ी गई थी 1529 में, जिसमें बाबर के द्वारा जो जॉइंट फोर्सेस थी अफगान की और सुल्तान ऑफ बंगाल की उनको हरा दिया गया था। फिर बैटल ऑफ चौसा की बात करी जाए 1539 में ये लड़ी गई शेरशाह सूरी ने, जिसमें हुमायूं को हरा दिया था। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल हुई थी पानीपत की, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल जो हुई थी पानीपत की ये आपकी 1556 में लड़ी गई, जिसमें अकबर के द्वारा हिंदू किंग थे हेमू उनको हरा दिया गया था। बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ी गई थी 1576 में, जिसका कोई डिसीजन नहीं निकला था। ये राजा मान सिंह थे मुगल एम्पायर की तरफ से और राणा प्रताप थे मेवाड़ के, इन दोनों के बीच में इसको लड़ा गया था। बैटल ऑफ समूगा लड़ी गई थी 1658 में, औरंगजेब ने और मुराद बख्श ने मिलकर इसमें दारा सिकोह को हरा दिया था। बैटल ऑफ खंजवा लड़ी गई थी 1659 में, जिसमें औरंगजेब के द्वारा अपने ही भाई शाह सुजा को मार दिया गया था, इनको हरा दिया गया था। बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई थी 1739 में, जिसमें नादिर शाह ने मुगल एम्पायर के एक मुगल एम्परर रहेंगे मोहम्मद शाह, इनको हरा दिया था और लूट लिया था जो भी मुगल ट्रेजर था, जिसमें कि पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर शामिल था। विच स्टेट टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज इन 73rd रिपब्लिक डे परेड। तो 73rd रिपब्लिक डे परेड 2022 जो 26 जनवरी को होती है, उसमें जो बेस्ट स्टेट टैब्लू जो रहा है वो किसके द्वारा जीता गया, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा इसको जीता गया है। जो राम मंदिर है, जो अयोध्या है, उसकी झांकी लाई गई थी इसमें, तो ये जो है ये जीत लिया गया था आपका उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा। और जो इससे पहले वाला था 2021 वाला, वो किसके नाम रहेगा, कौन सी स्टेट के नाम है बेस्ट टैब्लू, तो वो भी किसके नाम है, वो भी उत्तर प्रदेश के नाम है। उत्तर प्रदेश ने 2021 का भी और 2022 का भी दोनों जो टैब्लू हैं 72nd भी और 73rd भी रिपब्लिक डे परेड का वो जीता हुआ है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको डेली एनालिसिस की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं, डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं हर एक एग्जाम से रिलेटेड।